भागलपुर के पूर्व उप महापौर राजेश वर्मा के घर 4 दिन व 4 रात चली छापेमारी खत्म होने के बाद राजेश वर्मा ने प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो भी चीजें हैं दूध की तरह साफ है। गुंडा बैंक से मेरी छवि खराब करने की कोशिश की गई। विभाग न केवल हमसे बल्कि हमसे मिलने वाले सभी रिश्तेदार व लोगों के यहाँ छापेमारी की। जो भी कागजात मिले हैं उनका जवाब मेरे पास है। किसी की इसमें साजिश है तो उन्हें दिल से धन्यवाद। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। 200 किलो चांदी मिलने की बात व बिल नहीं सौंपे जाने के सवाल पर कहा कि उनके 5 ज्वेलरी के शोरूम है तो इतना ज्वेलरी का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। जो मिला उसका बिल उन्हें दिया गया। हर चीज के जवाब के लिए हम तैयार हैं। शहर के लोग हमारे साथ हैं। बता दें 4 दिनों से राजेश वर्मा सहित कई सहयोगियों के घर आयकर विभाग की छापेमारी लगातार चल रही थी। टीम को कई कागजात व 4 जगह से कुल 60 लाख कैश बरामद हुए हैं। साथ ही कई कागजात मिले थे। देखिए, गुंडा बैंक के तहत ही मतलब एक गुंडा बैंक से ही छवि को ख़राब करने की कोशिश की गई कि मैं गुंडा बैंक चलाता हूं, और इस तरह की बातें पहले आई अखबार में। फिर उसके बाद हाई कोर्ट से नोटिस आया, फिर यहाँ जांच हुई, और जांच में किसी एक पदाधिकारी ने अपने स्तर से ये बता भी दिया कि भैया जांच में ऐसा कुछ नहीं पाया गया। तो उस पदाधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई होने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद डिपार्टमेंट आ गया। डिपार्टमेंट भी 4 दिन तक न केवल हमारे घर परिवार बल्कि हमसे मिलने वाले जितने लोग हैं 20, 25, 30 जगहों पर हमसे मिलने वाले लोगों तक के घर पे जो है जा के छानबीन कर ली। और मैं तो अखबार के माध्यम से, कुछ अखबार के माध्यम में देख रहा था कि सूत्र बता रहे हैं कि अरबों का, करोड़ों का, पता नहीं क्या क्या जो चीज़ें हैं। मगर वास्तविकता ये है कि जो भी अखबार या बाकी जगहों पर जो चीज़ें आप देख रहे हैं वो एक उनको जो सुनी सुनाई बात वो बाहर से सुन रहे हैं, शायद वो है। वास्तविकता यही है कि हमारे यहाँ से कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसा इलीगल चीज़ या कोई ऐसे इलीगल डॉक्यूमेंट्स हम लोग के नज़र में जितना था, व्यापार से रिलेटेड ही जो भी चीज़ें मिली हैं वो हमारे व्यापार से रिलेटेड ही है। और उसमें हम लोगों ने उनको पूरा कोऑपरेट किया है। हम लोगों ने हमारे व्यापार से रिलेटेड जो भी पेपर मिले हैं वो सब उनके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, और उन लोगों को भी ये विश्वास हो गया कि जो प्रस्तुत हमारे द्वारा हमारे व्यापार के तमाम कागजात मिले उसका जवाब हमारे पास पूरी तरीके से है। इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। क्या लगता है कि कोई राजनीतिक इतना जो परेशानी हुई, क्या कोई राजनीतिक दबाव रहता है? कोई साजिश है? जो 25 जगह भी छापेमारी हुई इनसे ही जुड़े डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। और कल उन्होंने ये भी बताया कि 200 से 250 किलो चांदी मिला। इसका जवाब मांगा गया 5 से 6 दिन के अंदर। नहीं, वो तो बेशक है। आप समझिए, हमारे 5-5 ज्वेलरी के शोरूम हैं, और ज्वेलरी का शोरूम है तो अब 5 शोरूम में अगर आप चांदी का 200 किलो मिलना 5 शोरूम में कोई बड़ी बात नहीं है। एक शोरूम में अगर आपका, हम चाहे 3 ही आइटम, पायल, बिछिया और एक कोई भी चांदी का अगर आइटम भी अगर हम लेंगे तो एक शोरूम में 30, 40, 50 किलो का हो जाएगा। तो 5 शोरूम में तो 200-250 किलो का। तो परचेजिंग उसका पूरा बाकायदा जो मिला उसका बिल उनको दे दिया गया है। जो भी चीज़ें आई है उसका बाकायदा उनके पास बिल दिया गया। जो चीज़ें त्रुटि उसके अलावा उनको समझ में आ रही है वो हमसे पूछेंगे, हम लोग फिर उसका जवाब देंगे। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ मिले हैं, जो भी सामान हमारे यहाँ मिला, उसके लिए हम जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अभी तो उन्होंने अपनी तरफ से प्रक्रिया पूर्ण की, जो उनको दिखा वो उन्होंने बताया। अब उससे रिलेटेड हमसे सवाल जवाब जो होंगे उसका पूरा हम लोग उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं पूरे शहर के लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आज 4 दिन के बाद जब मोबाइल हम लोगों को वापस मिला और सोशल मीडिया देखने का मौका मिला, अपने व्हाट्सएप को देखने का मौका मिला, तो हज़ारों लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया कि भैया हम लोग आपके साथ हैं। या लोगों ने, बुज़ुर्ग ने, अभिभावकों ने, सब ने अपना आशीर्वाद दिया। तो पूरे शहर के लोग साथ में हैं, उनका विश्वास है। और हम लोग पूरी तरीके से कल भी उसी तरीके से और आने वाले कल भी उसी तरीके से हम लोग प्रयास करेंगे कि लोगों के बीच वैसे ही उनके हित के लिए काम करते रहें, उनके साथ काम करते रहें, और अभिभावकों का मार्गदर्शन, आशीर्वाद हम लोग को उसी तरीके से हमेशा की तरह मिलते रहे। क्योंकि लोगों के साथ और आशीर्वाद से ही हम लोग, ये एजेंसी हो, चाहे पहले की एजेंसी हो, चाहे बाद की एजेंसी की होगी, तो उन सब से हम लोग आराम से साथ मिलकर निपट सकते हैं। बेशक परेशानी तो थोड़ी बहुत हो जाती है कि जब केंद्र की कोई एजेंसी आपके यहाँ आती है। परेशानी इस बात की नहीं है कि केंद्र की एजेंसी आकर छानबीन की, परेशानी इस बात की है कि छानबीन के दौरान आपका घर, आपकी चीज़ें अस्त व्यस्त होती है। परेशानी मात्र उतनी ही है, परंतु हम लोगों ने अपने स्तर से
पहले दिन जो है थोड़ा सा केंद्र की एजेंसियों के जो रुख थे वो थोड़े से सख्त थे। फिर उसके बाद बाकी के 3 दिन उनके तरफ से भी और हमारे तरफ से भी पूरा कोऑपरेशन किया गया। और उसके बाद मुझे लगता है कि जो भी साक्ष्य उनके समक्ष गए होंगे, जो आए होंगे, वो खुद ब खुद इन चीज़ों को बयां कर देंगे कि हमारे यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल दूध की तरह साफ है। और चाहे जितनी भी एजेंसी हों, चाहे जितने भी लोग हों, जितने भी लोग यहाँ पर आए, और वो सब उन लोगों ने भी ऑफ द रिकॉर्ड इस बात को माना कि उनके दिमाग में या उनको एक बड़ा परसेप्शन दिखाया गया था या बताया गया था, जो भी चीज़ें, बट वास्तविकता बिल्कुल उससे परे है। अब आपके शहर भागलपुर में धमाकेदार ऑफर के साथ मेंस फैशन वियर के नए ब्रांडेड शोरूम का भव्य शुभारंभ। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। धमाकेदार ओपनिंग ऑफर, बाय 2 गेट 3, साथ ही सिंगल वेयर में फ्लैट 50% का जबरदस्त डिस्काउंट। तो आज हमारे शोरूम में पधारें और जबरदस्त ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर में अग्निवीर योजना के खिलाफ प्रदर्शन व ट्रेनों को रोकने की आशंका के बीच सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल सुबह से ही तैनात दिखे। स्टेशन के बाहर से अंदर तक जिला पुलिस, सीआईटी की टीम, आरपीएफ, जीआरपीएफ तैनात की गई थी, जो किसी भी प्रदर्शन को रोकने के लिए मुस्तैद थी। पूरा स्टेशन परिसर पुलिस छावनी में तब्दील दिखा। अग्निवीर योजना के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर प्रशासन को गुप्त सूचना मिली थी। इसी बाबत ट्रैफिक डीएसपी प्रकाश कुमार के मुताबिक आज 8 बजे से सभी पुलिस बल यहां तैनात हैं। पद जो भर्ती है सिपाही भर्ती का, उसी के बारे में यह हम लोग लॉ एंड ऑर्डर के लिए संधारण हेतु हम यहाँ उपस्थित हैं, हाँ, और यहाँ शांति बनाए रखें, किसी प्रकार का बवाल ना हो, हाँ, कोई तरह का अप्रिय घटना नहीं हो। हम लोग इसीलिए जुटे हुए सारे फोर्स हैं। हम लोग दंडाधिकारी के रूप में यहाँ कार्यरत हैं। यहाँ किसी प्रकार का कठिनाई न हो, इसीलिए शांति व्यवस्था के लिए हम पड़े हुए हैं। संभावना है, माने अग्निपथ के लिए विद्यार्थी लोग संभावना कर रहा है कि माने घटना माने हम लोग प्रदर्शन करें, लेकिन माने इसी संभावना हो या ना हो तो बात की बात है। हम लोग बने रहेंगे शाम भर। तो इसकी जानकारी आपको कब मिली? हमको शाम में मिली, व्हाट्सएप के माध्यम से, हाँ, चिट्ठी आई है। चिट्ठी के मार्फत यहाँ 8 बजे से हमारी ड्यूटी, 8 बजे से हम लोग हैं यहाँ पर पड़े हुए। इंस्पेक्टर हैं, सारे पुलिस पदाधिकारी हैं, सिपाही हैं, बीएमपी हैं, जो भी लोग हैं यहाँ पर पड़े हुए, आप लोग देख ही रहे। योजना बनाने वाले पे कार्रवाई भी की जाएगी क्या? जांच की जाएगी कि कौन योजना? अब ये तो हम क्या बता सकते हैं, तो सरकार की व्यवस्था है। हम लोग तो लॉ एंड ऑर्डर संधारण के लिए है कि किसी प्रकार का यहाँ पर कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए शांति के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं।
केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के द्वारा अग्निपथ योजना को लेकर जहां पिछले दिनों बिहार के कई जिलों में इसका विरोध कर रहे उपद्रवी छात्रों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया था और कई ट्रेनों में आगजनी कर सरकारी संपत्ति को भी नष्ट किया गया था, वहीं आज फिर प्रशासन को गुप्त सूचना मिली कि अग्निपथ योजना को लेकर स्टेशन पर प्रदर्शन किया जा सकता है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। स्टेशन के बाहर और स्टेशन के अंदर काफी संख्या में पुलिस बल के जवान तैनात थे। वहीं कई थानों के थाना प्रभारी भी स्टेशन चौक पर मौजूद रहे। वहीं इसको लेकर वरीय पदाधिकारियों की भी नजर लगातार बनी रही। जिला पुलिस के साथ साथ SIT की टीम, RPF और रेल पुलिस को स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया था। वहीं किसी प्रकार के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल मुस्तैद नजर आ रही थी। खेल दिवस के अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच भागलपुर शाखा, सिद्धि शाखा एवं उदय शाखा के द्वारा साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया। सैंडिस कंपाउंड से मैराथन की शुरुआत हुई, जो घंटा घर तक गई और फिर सैंडिस कंपाउंड वापस आकर समाप्त हुई। मैराथन के दौरान काफ़ी संख्या में युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया। वहीं कई क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भी मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया। आम लोगों का कहना था कि खेल कूद और साइकिल चलाने से जहां स्वास्थ्य बेहतर होता है, वहीं साइकिलिंग से प्रदूषण में भी कमी आती है। मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा आम लोगों से आह्वान किया गया कि साइकिल अवश्य चलाएं, जिससे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और प्रदूषण भी कम होगा। वहीं इस अवसर पर मैराथन में भाग लेने वाले युवाओं को पारितोषिक वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान शहर के प्रबुद्ध लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान राहुल अग्रवाल, अंबिका शेखर, अर्पिता जलान, कोषाध्यक्ष आयुष केजरीवाल, सोनल जिरोका, अतिशय जैन और कार्यक्रम संयोजक अंकित भिवानीवाला, प्रिया जैन, राजीव गर्ग के अलावे अध्यक्ष अभिषेक जैन, अर्चना मावड़िया और सलेश चंद्र मिश्र के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हमारे यहाँ साइक्लोथॉन का प्रोग्राम हो रहा है। ये स्पोर्ट्स डे के उपलक्ष्य पे हो रहा है ताकि हम फिट रह सके। लाइक देयर इज अ स्लोगन, बर्न द फैट नॉट द फ्यूल। सो लोगों को जागरूक करने के लिए कि हमें साइकिल चलाना चाहिए और हम फिट रह सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट की तरफ भी हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी पूरा कर सकते हैं। सो फॉर दैट्स वाई हम लोग इसे प्रमोट कर रहे हैं साइक्लोथॉन। जो हमारे शहर के नवयुवक हैं, जो ऊर्जावान लोग हैं, जिन्होंने हमेशा अपने स्वास्थ्य के और लोगों के स्वास्थ्य के लिए ध्यान दिया है, ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए एक साइक्लोथॉन, साइकिल की रैली निकाली, जिसमें कि उत्साह देखते ही बन रहा है पूरे के पूरे भागलपुर के युवाओं का, खास करके उस आस्था ग्रुप का, जिसके कि 22 मेंबर्स हैं, जो कि एक लंबी लंबी यात्रा पर निकल करके इसकी जागरूकता फैलाते रहते हैं। आज का दिन बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज खेल दिवस के अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच ने इस तरह का आयोजन किया है और इसमें विभिन्न स्कूल के बच्चे, नवयुवक और बड़े लोगों ने भी शिरकत की है, जिससे इस बात का हम लोगों को संकेत मिलता है कि भागलपुर में स्वास्थ्य के प्रति कितनी जागरूकता है और इस जागरूकता को बनाए रखना ही मारवाड़ी युवा मंच का कर्तव्य है। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं इन सभी लोगों के साथ। भागलपुर के भाजपा पार्टी कार्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोदी के मन की बात कार्यक्रम में नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ हिस्सा लिया। इसके बाद प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे। इतना ही नहीं, उन्होंने महागठबंधन सरकार से एक के बाद एक सवाल दागे। उन्होंने कहा कि अप्राकृतिक फैसला और अप्राकृतिक संबंध लंबा नहीं चलता। नीतीश तेजस्वी लालू का रिश्ता अप्राकृतिक है। उस रिश्ते को नीतीश कुमार 1995 में छोड़ गए थे, जब वो चारा घोटाले के खिलाफ हमारे साथ आए थे। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव की संपत्ति और जमीन का ब्यौरा जो उन्होंने चुनाव के समय दिखाया था, उसे सामने लाया। उन्होंने कहा कि 6 जनवरी 2005 को एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी, 19 जून 2005 एक आवासीय अपार्टमेंट खरीदा गया, 2005 से 2008 तक 10 प्रॉपर्टी खरीदी गई। 2005 में उनकी उम्र 16 साल हुई, तो इतनी संपत्ति 16 साल में कहां से खरीदी? नीतीश जी सवाल पूछते थे, अब छोड़कर चले गए। जवाब मिल गया क्या? तेजस्वी यादव के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। लालू जी चारा घोटाले में 1998 में पहली बार जेल गए। उस समय देवगौड़ा साहब थे। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब सजा हुई। फिर ये कहां से कहते हैं कि CBI भाजपा की एजेंट है? राजनीति का भी वही वसूल होता है जो परिवार का वसूल होता है। अप्राकृतिक फैसला, अप्राकृतिक संबंध लंबा नहीं चलता। नीतीश बाबू और तेजस्वी जी और लालू जी का रिश्ता अप्राकृतिक है। उस रिश्ते को नीतीश कुमार 95 में छोड़ गए थे, जब वो चारा घोटाले के खिलाफ लड़ाई में हमारे साथ आए। अब फिर वहां चले गए। कुर्सी के। 2005 में 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 2005 में
वही रिश्ता नीतीश कुमार जी का की पूरी राजनीति गैर कांग्रेस मान के रही है। लोहिया जी का शिष्य है ना, आज कांग्रेस के साथ पड़े। चलिए और कोई सवाल? सर, जिनको कानून मंत्री बनाया गया उस पर खुद मुकदमा चल रहा है, तो बिहार का क्या होगा ऐसे में? इसका जवाब तो बिहार की जनता देगी। और ये सवाल आप देश के पूर्व कानून मंत्री से पूछ रहे हैं। सौरभ कहाँ है लाओ जरा सा, इस विषय को देश में मैंने उठाया था, इससे आपने सवाल पूछा है, हम जरा आपको दिखाना चाहते हैं। 16 फरवरी 2017 को बिहार सरकार के नवनियुक्त गुणी कानून मंत्री का एंटीसिपेटरी में रिजेक्ट कर दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा। और मैं एक बात पढ़ना चाहता हूँ, जो अभियुक्त जिसको किडनैप किया गया था, उसने 164 की स्टेटमेंट में कहा, द मैनर व्हिच वाज किडनैप्ड। भागलपुर के सुल्तानगंज के आदर्श मध्य विद्यालय के प्रांगण में शिक्षक संघ के द्वारा आम सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षक संघ के राज्य अध्यक्ष असरफी प्रसाद सिंह, उप राज्य प्रदेश अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह, संघ के जिला एवं प्रखंड के राहुल कुमार, सुरेश सिंह, हीरा प्रसाद, हरेंद्र, सुचित प्रसाद, विवेकानंद, ब्रजेश कुमार, शशिकांत, अविनाश कुमार कन्हैया थे। कार्यक्रम के दौरान सभी शिक्षकों ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद मोदी ने की। इस दौरान सभी मुख्य अतिथियों ने संबोधित करते हुए कहा कि बिहार सरकार द्वारा पुराना पेंशन लागू करने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करें, तभी बिहार सरकार हमारी मांग पूरी कर सकती है। इसके लिए एकजुट होकर 1 सितंबर को पेंशन लागू करने के लिए सरकार के विरोध में पठन पाठन करते हुए काला बिल्ला लगाने का अनुरोध किया। इस दौरान शिक्षक संघ के सदस्य एसके प्रोग्रामर, जगत प्रसाद सिंह, अरविंद कुमार, हिमांशु प्रसाद, विनोद कुमार, दिवाकर प्रसाद सिंह, चतुर कुमार गुप्ता, कौशल कुमार, अनुज रंजन, अभय राज सहित प्रखंड एवं जिला के शिक्षक मौजूद थे। पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए एक अभियान चल रहा है राज्य भर में। यह प्रत्येक प्रखंडों में हम लोग बैठक आयोजित कर रहे हैं और आने वाले दिनों में संघर्ष की आवश्यकता हुई तो हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे। पुराना पेंशन लागू करो, नई पेंशन को समाप्त करो। 1 सितंबर को जो बात कही गई, 1 सितंबर को हम लोग विरोध दिवस के रूप में मना रहे हैं। सब काला बिल्ला लगाकर सभी अपना कार्यालय जाएंगे, विद्यालय जाएंगे, ड्यूटी करते हैं जी, ड्यूटी भी करेंगे और विरोध स्वरूप जो है काला बिल्ला लगाएंगे। एनपीएस जो पेंशन योजना है और आज के डेट में पुरानी पेंशन योजना लागू होनी चाहिए। ये शायराने अंदाज में कहूँ को घर के लिए मुनासिब आंगन नहीं मिला, घर के लिए मुनासिब आंगन नहीं मिला, रोना कभी हुआ तो दामन नहीं मिला। वो कोप ले कहाँ तक खिलकर जवान हो, जिनके हसीन लब को साबुन नहीं मिला। कारण यह है कि एक जो राजनेता है उसको चाहे विधायक हो या सांसद हो या एमएलए हो, 3-3 पेंशन मिलता है, लेकिन जो राष्ट्र निर्माता हैं, जो विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं, उनको बुढ़ापे के लिए जाकर के कोई मतलब कि जो है पेंशन नहीं है। और एनपीएस के माध्यम से इतनी छोटी रकम मिलती है जिसमें कि जीवन यापन करना निरर्थक है। ये 2001 अप्रैल 2004 के बाद पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया है। हम लोग चाहते हैं कि नहीं, पुरानी पेंशन योजना को पुनः चालू किया जाए, क्योंकि जब आदमी सेवानिवृत्त 60 साल के बाद होता है, उसके बाद तरह तरह की बीमारियां और लेबिलिटीज़ उनकी बढ़ती है, उस समय उनको राशि का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है और सरकार उस समय हम लोगों को कोई पेंशन योजना लागू नहीं होती, राशि नहीं मिलती है, जिसके कारण वो मरे आदमी जिंदा रहते हुए मरे के समान होता है। इसीलिए इस योजना को निश्चित ही लागू किया जाए, इसीलिए जन चेतना जागृति हर संगठनों के द्वारा किया जा रहा है। हमारा प्राचीन व्यवस्था जो था उस व्यवस्था को सरकार समाप्त कर दी। वह पुरानी पेंशन योजना थी, उसी को पुनः बहाल करने के लिए हम लोग एक जगह सारे शिक्षक साथी उपस्थित हुए हैं और सरकार पहले बोल चुकी है और वही सरकार पुनः आ गई है।
मैं आग्रह करना चाहूँगा सरकार से कि आप अपनी बातों को केवल दोहरा दें और हमारा काम जो है हो जाएगा। हम जिंदगी भर आपकी सेवा में रहे, बुढ़ापे में जो लाठी मिलना चाहिए वह लाठी आप छीन रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों का सम्मान, गुरुजनों का सम्मान है और आज वह सम्मान छीना जा रहा है, अस्मिता हमारी छीनी जा रही है। इस बात का हमें बड़ा दुख है। भागलपुर के सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच द्वारा मैराथन साइकिल जागरूकता रैली निकाली गई। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक डॉक्टर लित नारायण मंडल, थानाध्यक्ष लाल बहादुर ने झंडी दिखाकर एवं साइकिल चलाकर की। इस दौरान विधायक ने मारवाड़ी युवा शाखा को इस तरह के कार्यक्रम को लेकर अच्छी पहल बताते हुए सभी लोगों को स्वस्थ रहने की सलाह दी, जिससे हमारे शहर एवं देश के लोग स्वस्थ रह सके। साथ ही थानाध्यक्ष लाल बहादुर ने भी मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा ऐसे कार्यक्रम के लिए अच्छी पहल बताते हुए सभी को स्वस्थ रहने की बात कही। मारवाड़ी युवा मंच शाखा के अमर जादुका एवं मनोज जादुका ने बताया कि देश की प्रगति के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। यह कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में मारवाड़ी युवा मंच शाखा के 673 जगहों में एक साथ किया गया। नेशनल स्पोर्ट डे है और आज के दिन मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा पूरे भारत में जितनी शाखाएं हैं हर जगह साइकिल रेस का आयोजन किया गया है। इसके लिए हम मारवाड़ी युवा मंच को साधुवाद देते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कारण जब अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तब जीवन अच्छा होता है और स्पोर्ट्स के बढ़ावा के लिए मैसेज है। इसलिए इसको साइकिल चलाने से ऊर्जा की बचत होती है, पेट्रोलियम ऊर्जा का बचत होगा। ये देश के स्वस्थ रहने के लिए एक पहल है मारवाड़ी युवा मंच शाखा सुल्तानगंज की। आज के दिन पूरे हिंदुस्तान की 673 शाखाओं में से मैक्सिमम अधिकतम शाखाओं में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इससे देश की प्रगति है, लोग स्वस्थ होंगे और विदेशी मुद्रा का भी बचत होगा, जिसमें पेट्रोल डीजल पर जो सरकार का खर्च आता है उसमें भी घटेगा और ये देश के लिए एक बहुत अच्छी पहल है। लोगों को इसका साथ देना चाहिए और हमारा ये कार्यक्रम आज पूरे हिंदुस्तान में 673 शाखाओं के माध्यम से हो रहा है। क्या अंतर है? मोटरसाइकिल में मोटर लगा रहता है और साइकिल में मोटर रहित रहता है। तो साइकिल के लिए मोटर हम लोग खुद बन जाते हैं, इसलिए हम लोग का विकास होता है। हाँ, स्वस्थ भारत के लिए ये है। स्वच्छ तो हम लोग को रखना ही है, स्वस्थ भारत के लिए साइकिलिंग बहुत ज़रूरी है। साइकिल अगर चलाते रहेंगे हम लोग तो हमारे नीचे पाँव से लेकर के मस्तिष्क तक के सभी अंगों का विकास होता रहेगा और ब्रेन जो ब्लॉकेज है वो कभी भी नहीं होगा। पहुँचे और अच्छा पहल है ये। इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अगर इस पहल से जुड़ें तो हमें लगता है कि जो नॉर्मल बीमारी है जैसे शुगर है, बीपी है इत्यादि कंट्रोल में भी रहेगा और साइकिलिंग होना भी चाहिए। बढ़ते हुए पेट्रोल के दामों को भी मद्देनज़र रखते हुए छोटे मोटे काम को हम इसके वजह साइकिल चलाएं और फिट रहें। और ये अपने प्रधानमंत्री जी का और हमारे मतलब मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत अच्छा मतलब ये पहल है। और ये आज मतलब साइक्लोन का ये 28 तारीख को आज है इसका दिवस। तो इसी उपदेश को देखते हुए अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच 362 ब्रांचों में सेम समय सेम तारीख को आज साइकिल रैली का